शादी में आजकल लोग भीख मांग रहे हैं और बदले में उनको ज़कात खैरात भी मिल जा रहा है। मेरे भाई, जो बात मैं बोल रहा हूँ ये बात आप अपने ऊपर मत लीजिएगा पर्सनली। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। जैसे आपको पता है मेरे भाई, आजकल के शादी में जिसका भी शादी होता है, खास करके लड़के वाले, लड़का चाहे काला हो, गोरा हो, नाटा हो, लंबा हो, मोटा हो, पतला हो, या कमाता है, नहीं कमाता है, लंगड़ा है, लूला है, कैसे भी हो, लेकिन उनके घर वाले लोगों का शान आपको ऐसा लगेगा कि वो अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, टाटा है, बिरला है। आपको लगेगा कि बहुत ही दौलत वाले, बहुत ही पैसे वाले लोग हैं। और उनका जो डिमांड सुनेंगे दहेज के मामले में, उसके घर पे चाहे साइकिल है या नहीं है, लेकिन वो बुलेट का डिमांड रखेगा, पल्सर चाहिए उसको, 4 चक्का की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। और उसके माँ बाप, लालची माँ बाप जो लोग होते हैं, दहेज लोभी माँ बाप, जो क्या बोलते हैं कि जब भी मेरा बेटा घर में जाएगा, अंगना में जाएगा, तो उसको सोने का इस तरीके का सिकड़ी भी चाहिए। और खास करके सोने का सिकड़ी के साथ साथ फिंगर में लगाने के लिए रिंग, यानी कि सोने का अंगूठी भी चाहिए। मेरे भाई, सोने का ये रिंग बस आपको हम दिखाने के लिए पहने हैं कि हम सोने का सिकड़ी के जब नाम ले तो आपको हम दिखा सके। मैं पहनता नहीं हूं, मुझे भी पता है कि सोना पहनना हराम है। अब रही बात मेरे कि जो लोग भी शादी में आते हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार लोगों को भी मैं एक कुछ सजेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपको बुरा लगे तो भी बताइएगा कमेंट करके, अच्छा लगे तो भी बताइएगा, और हम यकीन करते हैं, यकीन करेंगे कि आपको जरूर अच्छा लगेगा। मेरे भाई देखिए कि चाहे लड़के की तरफ से हो आप या लड़की की तरफ से हो, जब भी हम लोग रिश्तेदार हैं या आस पड़ोस के जो भी लोग हैं, लड़की के घर पे शादी में जाते हैं, तो हमारे भाषा में लोग बोलते हैं माझा लेकर के जाना। माझा बोले तो लड़की के लिए कपड़ा, माँ बाप के लिए कपड़ा, माँ बाप के लिए जूता चप्पल, लड़की के लिए जूता चप्पल जो भी होता है, और साथ में उसका श्रृंगार का सामान। यानी कि एक रिश्तेदार आता है, एक नेवतरहीन जो आती है घर पे, तो वो कम से कम 5,000 रुपया लगा करके तीनों लोगों का कपड़ा, जूता चप्पल, श्रृंगार का सामान लेकर के आती है। नॉर्मली आज के महंगाई के दौर में 5,000 रुपया लग ही जाता है। और मान के चलिए कि किसी भी घर पे शादी होता है तो नॉर्मली लोग कम से कम 15-20 आदमी तो आते ही हैं, रिश्तेदार, आसपास के दोस्त साथी रिश्तेदार मिला करके 20 आदमी हो जाते हैं, कि जो लोग 20 आदमी माझा करते हैं। और एक माझा करने में, यानी कि कपड़ा लत्ता खरीदने में कम से कम 5,000 रुपया लगता है। और वो फजूल का खर्चा रहता है, फजूल यानी कि बेकार का खर्चा है वो। जो लोग भी माझा लेकर के आते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं कि हाँ हमने माझा दिया, अपना नाम लिख करके पर्ची में वो लोग ला करके देते हैं, ठीक है। अब जब लड़की के घर से लड़की का विदाई होता है, रुखसत होता है, उसके बाद से जो भी मेहमान, जो भी रिश्तेदार आए हुए रहते हैं, अब वो लोग जाना स्टार्ट करते हैं। जब वो लोग जाते हैं तो जब लड़की के घर पे आए रहते हैं, तो वो गेस्ट रहते हैं, मेहमान रहते हैं, तो उनको फिर विदाई करने के लिए उनको फिर से कपड़ा दीजिए, उसके बाद से उनको विदाई कीजिए। जो माझा में कपड़ा आता है, जो रिश्तेदार लोग कपड़े लेकर के आते हैं, वही कपड़ा को अदल बदल के लोग दे करके लोगों को विदाई करते हैं। बहुत ऐसे भी औरतें आपको मिलेगी कि जो जिसको आप अगर विदाई के टाइम में कपड़ा दे रहे हैं तो कपड़ा अपना देखेगी, बोलेगी कि भाई अच्छा कपड़ा नहीं है, बेकार है, ये तो ओल्ड लोगों की कपड़ा है, मैं तो जवान हूँ, मैं तो बिल्कुल मैं अच्छी कपड़ा पहनती हूँ, अच्छी कपड़ा लेकर के आई थी, इस तरीके के आप लोगों को मिल रहा होगा। मेरे भाई, इसको आप लोग एक काम कीजिए, जो भी लोग हैं, चाहे लड़के के घर पे आ रहे हैं आप या लड़की के घर पे आ रहे हैं, माझा वाला कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। माझा के बदले में आप एक काम कीजिए, जो भी पैसा आप माझा में लगा रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, उसके बाद से कपड़ा ला कर देते हैं, फिर जाते हैं तो फिर एक कपड़ा लेकर के जाते हैं अपने घर पे, वो बिल्कुल प्लान कैंसिल कर दीजिए। 5,000 रुपया जो आप माझा में लगा रहे हैं, जो भी बाप है, लड़की का बाप है या लड़के का बाप है, उसके हाथ में आप 5,000 रुपया ला करके दीजिए। जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, सब रिश्तेदार माझा नहीं करेगा और नहीं विदाई के टाइम में कपड़ा लेगा। सारे लोग 5-5 हजार रुपया ला करके देंगे लड़की के बाप के हाथ में। 20 आदमी अगर होगा ऐसा रिलेटिव, तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। और जब भी आपके घर पे शादी होगा, तो ये भी बाप जिसको आप 5,000 रुपया दिए, ये भी आपके घर पे कपड़ा नहीं लेकर जाएगा, 5,000 रुपया के बदले 5,500 रुपया भी देगा, 5,000 से कम नहीं देगा, ठीक है।
और ये पैसा अगर एक मिडिल क्लास का बाप है जो अपने बेटी की शादी कर रहा है और उसके हाथ में 1,20,000 रुपया जब आ जाएगा इस तरीके से काउंट करके, तो मेरे भाई यकीन नहीं मानेंगे आप, किसी बाप के हाथ में अगर 1,20,000 रुपया इस तरीके से अगर आ जाए तो उसका आधा टेंशन खत्म हो जाएगा। नॉर्मल फर्नीचर अगर आप लेंगे ना, ज्यादा हाई कॉस्ट नहीं, लो भी नहीं, तो 70-75 हजार रुपये में आपको अच्छा फर्नीचर मिल जाएगा। बाकी के जो भी 30-35 हजार रुपया बच रहा है, वो पैसे के बारात के लिए जो भी खाने का इंतजाम है, पीने के लिए इंतजाम है, वो बाप भाई कर सकता है उस पैसे से। वो पैसा एक अच्छे जगह पे लग रहा है। लेकिन जो माझा लेकर आ रहे हैं, जूता चप्पल लेकर आ रहे हैं, और जब भी आप शादी खत्म होता है, जब आप जाते हैं तो फिर कपड़े लेकर जाते हैं, ये फजूल का खर्चा है मेरे हिसाब से। चाहे लड़की के घर का हो या लड़की के घर का हो, ये आप लोग एक अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मान कर चलिए कि किसी क्या एक नहीं, दो दो तीन तीन बेटियां हैं, लड़की है, और वो बाप सिर्फ महीने का 15,000 20,000 रुपये कमाता है। जरूरी नहीं है कि जो लोग विदेश में कमाते हैं तो वो लोग लाखों में सैलरी उनका है। विदेश में हमने रहा है, मुझे पता है कि बहुत ऐसे भी लोग हैं कि जिसको महीने में 15-20 हजार रुपया कमा करके बचाने में मतलब बहुत ही मुश्किल से बचता है 15-20 हजार रुपया। मानकर चलिए कि इज्जत बचाने के जो आजकल के दौर चल रहा है, दहेज, उसके ऊपर से फिर से माझा वाला काम, फिर से माझा जो लोग आते हैं उनको फिर कपड़ा देना, आज के दौर में इज्जत बचाने के चक्कर में लोग ब्याज पर पैसा ले लेते हैं। 5 रुपया परसेंटेज, 5% पर ब्याज पर भी पैसा लोग ले लेते हैं। मानिए कि जो बाप 20,000 रुपया या 15,000 रुपया कमाता है, 15,000 रुपया ही मानकर चलिए, और वो इज्जत बचाने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपया बेटी के शादी के लिए ब्याज पर पैसा ले लेता है। और एक शादी के लिए सिर्फ 1 लाख रुपया अगर ब्याज पर लेता है तो महीने में उसका 5% के हिसाब से 5,000 रुपया हर महीने में ब्याज होगा। 15,000 रुपया बेचारा कमाता है, 5,000 रुपया ब्याज में चला जाएगा, 10,000 रुपया बचेगा। 10,000 रुपया में घर में बीमारी भी है, घर का खाना पीना का जो राशन पताई का है वो भी है। आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे भाई कि 1 लाख के चक्कर में जो ब्याज पर पैसा ले लेगा वो, तो कम से कम 2 लाख 3-3 लाख रुपया हो जाएगा, तब भी वो जल्दी नहीं भर पाएगा, क्योंकि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अगर उसका भी तबीयत खराब हो गया तो वो भी गया। जरूरी नहीं है कि जो बाप है उसका जो लड़की से शादी आप कर रहे हैं उसका 2-4 भाई है, 2 चारों भाई कमा रहा है, ये नहीं है। जरूरी नहीं रहता कि सारे लड़की का भाई रहता है। बहुत ऐसे फैमिली है कि एक बाप है, उसको 4 बेटियां है, भाई कोई है नहीं। अगर भाई भी है तो छोटा भाई वो अर्निंग करता नहीं है। तो मेरे भाई जो मैंने प्लान बताया आपको कि जो इस तरीके से आप लोग जो माझा करते हैं, 5,000 रुपया का खर्च करते हैं, ले जा करके देते हैं, दिखाते हैं, ये 5,000 रुपया आप कपड़ा न लेकर आओ, आप चप्पल जूता लेकर मत आओ, वो फजूल का खर्चा मत करो, किसी बाप के हाथ में ले जा करके दो और अपना नाम लिखवा लो। जितने भी रिलेटिव होंगे, जो बाप लेगा उन सारे लोगों का नाम लिख लेगा कि फलाना आदमी इतने रुपया दिए, ये इतने रुपया दिए करके पैसा लिख लेगा। जब भी आपके घर पे शादी पड़ेगा तो ये भी बाप जो 15,000 रुपया कमाता है, बड़ा बात नहीं है ये, जब भी आपके घर पे शादी पड़ेगा तो वो भी जाएगा और आपको 5,000 के बदले 5500 रुपया देगा या 5,000 रुपया देगा। तो आपके घर पे जो भी लोग होंगे उस वक्त जिम्मेदार आदमी जो शादी कर रहा होगा उनके लिए भी बहुत ही सहूलियत हो जाएगा। आपको अगर मेरा बात अच्छा लगे तो जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। और जो लोग भी दहेज लेने वाले मेरे भाई हैं, अगर लड़की वाले अगर आपको गिफ्ट समझ के कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो आप ले लो। सबसे बड़ा गिफ्ट तो अपने बेटी को दे रहा है, और इससे बड़ी चीज क्या हो सकता है? इससे बड़ी चीज क्या हो सकता है? सबसे बड़ा गिफ्ट तो वो है कि वो बचपन से लेकर के जवान करके अपनी बहन को, अपनी बेटी को आपके हाथ लगा रहा है। लेकिन आप उतने बड़ी लालची लोग हैं कि लड़की तो ले ही रहे हैं, बदले में उनको कार भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सोने का सिकड़ी भी चाहिए। ये सारे चीज भाई हराम है, गलत है। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आप एक मुसलमान होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं है तो पता कर लीजिएगा कि शादी इस्लाम में इतना सस्ता किया गया है, इतना हल्का किया गया है कि आपको शायद पता ही होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, आज के दौर में दिखावा करते हैं। लोग क्या कहेंगे भाई, अगर आप बुरे हैं तभी लोग बुरा कहेंगे, आप अच्छे हैं तभी लोग बुराई करेंगे। करने वाले लोगों के ऊपर मत जाओ। जो मैंने प्लान बताया ये प्लान करो, और दहेज लोभी लोगों से बिल्कुल नफरत करो। वैसे घर में शादी मत करो। दहेज लेने वाले अच्छा नहीं होते हैं, इलीगल है, हराम है। और अगर लड़की वाला लोग आपको दे रहा है गिफ्ट में, कुछ भी दे रहा है, नहीं भी दे रहा है तब भी कुछ, बहुत सारे लोग, पगला लोगों को मैंने देखा है शादी ब्याह में, कि जब वो शादी कराने के लिए जाएगा
जब खाने के लिए बैठेगा ना तो वहां पर ठान देगा सब, छूए मत, छूना मत, क्या है तो फिकाई लिए कि पैसा मिलेगा ना, ससुर जी आएंगे पैसा देंगे तब खाना खाएंगे। भाई ये बुर्बक वाले काम क्यों करते हो आप लोग, कमाते हो। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि दहेज तो लेते हैं, बाद में अपने फैमिली में सारे लोगों का काउंट कराएंगे कि हमारे घर में 40 आदमी है, 30 आदमी और 30 लोगों का कपड़ा भी चाहिए। यार इतना भी गिरा हुआ इंसान हो आप, कितना गिरा हुआ इंसान हो कि अगर आप अपने लिए शादी कर रहे हो तो अपने फैमिली मेंबर में सबका कपड़ा नहीं खरीद सकते हो, या दूसरे लड़की के घर से तुम कपड़ा मांग कर पहन रहे हो। ये सारे चीज को कैंसिल कीजिए। अगर लड़का का शादी हो रहा है तो लड़की वाले खुश होकर के लड़का को कपड़ा दे दे, लड़का वाले लड़की के कपड़ा दे दे। इन लोगों का शादी हो रहा है, दूसरे लोगों को क्या हो रहा है, दूसरे लोग अपना अपना खरीद के पहन ले। लोगों के ऊपर बोझ क्यों डालते हो आप लोग, एक लड़की के बाप के ऊपर इतना बोझ क्यों डालते हो। बेचारा दहेज भी दे, इतने आदमी आकर के बराती में भी खाना खिलाए, गांव लोगों को भी खाना खिलाए, उनके ऊपर से जितने भी लोग 40-50 आदमी कपड़ा भी दे, उसके बाद से भी बदनामी हो जाता है। मेरे भाई जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। दहेज वाला मामला जो है बिल्कुल कैंसिल करो, बिल्कुल कैंसिल करो, बिल्कुल कैंसिल करो। अगर बेटी है जिसका, खुशी में जो आपको दे रहा है एक्सेप्ट कर लो, मैं मना नहीं करने वाला हूं, ये एक गिफ्ट समझ के ले लेना, लेकिन अपना मुंह खोलकर मत मांगो कि मुझे ये चाहिए। लालच मत करो, लालच बिल्कुल खराब है और ये हराम है, गलत है, इलीगल है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। और उस बात को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा जो मैंने बताया, माझा वाला कपड़ा, माझा के बदले में आप किसी मिडिल क्लास के बाप के हाथ में अगर 5-5 हजार रुपया 20 रिश्तेदार ला कर देगा, 1 लाख रुपया जिस टाइम में होगा उसके हाथ में, तो उसका आधा टेंशन खत्म हो जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने ऊपर मत लीजिएगा।